नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। एक और जहां देश कोरोना महामारी की जंग लड़ रहा है, सरकार और प्रशासन महामारी से मुक्ति के लिए जद्दोजहद में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर जालसाजों के हौसले बुलंद हैं। राजनगर थाना क्षेत्र के चांगुआ गांव में बुधवार की सुबह एक फर्जी कॉल ने एक किसान के खाते को ही खाली कर दिया। 19 मई की सुबह लगभग 9 से 10 बजे के बीच विशेश्वर महतो को एक फ़ोन कॉल आता है, जिसमें कहा जाता है कि मैं सरायकेला डीएसओ ऑफिस से बोल रहा हूं। आपके धान की राशि का दूसरा भुगतान का किस्त आपके खाते में नहीं ट्रांसफ़र हो पा रहा है। कृपया अपना एटीएम का 16 डिजिट नंबर दीजिए। किसान विशेश्वर ने इसे सच माना और जानकारी दे दी। फिर क्या था, चंद मिनटों में उनके खाते से लगभग 60,000 रुपये थे जो गायब हो गए, जिसके बाद विशेश्वर महतो ने 20 मई को इस मामले की शिकायत राजनगर थाने में दर्ज करवाई। इस फर्जीवाड़े की खबर आसपास के इलाकों में फैल गई। बताते चले 20 और 21 मई को राजनगर के 12 से 15 किसानों को भी उसी नंबर से कॉल आया था, पर अब तक लोग सतर्क हो चुके थे। दोबारा इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए किसानों की मांग है कि इन अज्ञात साइबर अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जो कार्ड में पेमेंट प्राइस होगा रजिस्ट्रेशन उसी वही देना होगा, कार्ड में लिखा होगा। अच्छा अच्छा। कार्ड एटीएम में देखिए लिखा है आपका, देखिए तो डेट लिखा है नीचे में। क्या लिखा होगा? डेट डेट डेट? हाँ डेट। कौन सा डेट? डेट लिखा होगा, जो कार्ड इशू होता है ना वो डेट लिखा है कार्ड में। और नहीं, वो कार्ड में तो वो डेट नहीं लिखा है, उसमें खाली नंबर लिखा हुआ है। नंबर नहीं लिखा होगा, डेट लिखा होगा। क्या लिखा है देखिए तो पढ़ के। वही नंबर है, वो 3 4 5 सब वही लिखा रहता है, लिखा है। नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए ना क्या है, उसी में डाल देंगे पेमेंट। आप खाता चेक कर लीजिएगा, भी है आपके पास कार्ड? कार्ड तो है। हाँ देखिए ऊपर में क्या लिखा है, आपका नाम अच्छा लिखा सर, है। आप कौन बोल रहे हैं? हम डीएसओ ऑफिस से बात करें, सराय से। कहाँ से? सरायकेला से। सरायकेला से। आपका शुभ नाम? दीपक शर्मा हुआ। क्या? दीपक शर्मा? हाँ डीएसओ ऑफिस से बोल रहे हैं सर। इतना जानकारी देने के बाद भी आप बोल रहे हैं कि नहीं। नहीं तो पूछना तो जरूरी है ना। जी जी, वही तो हम बोल रहे हैं कि आपसे मैंने पर्सनल डिटेल थोड़ी मांग रहे हैं। नहीं सुनिए ना, जी हम सरायकेला में आप भेंट करके देते हैं। हम तो सरायकेला जा रहे हैं, आपसे भेंट करेंगे जाके। तब रखिए, नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक। और डीएसओ ऑफिस से आया था फ़ोन। वर्कर डीएसओ ऑफिस का हम स्टाफ हैं और आपका पैसा मैंने सेकंड पेमेंट भेजना है। क्या चीज़ का सेकंड पेमेंट? धान का लेम्स में जो दाम दिए हैं उसका सेकंड पेमेंट भेज रहे हैं, और किसी कारणवश नहीं जा रहा है और दूसरा अकाउंट है तो दीजिए, और नहीं मैंने तो हम दूसरा अकाउंट तो है ही नहीं मेरे पास। तो बोले कैसे होगा बाबू, नहीं तो 2-3 महीने लेट हो जाएगा। तो हम उसको बोला कि 2-3 महीने अगर लेट हो जाएगा तो अब थोड़ा तो दिक्कत है, और बहुत आदमी फंस जाता है ऐसे में। तो हमारा दिमाग तो दूसरा तरफ से घूम गया, और हम बोला कि एटीएम है, तो हम बोल दिया कि हाँ है। तो एटीएम का 16 डिजिट नंबर दिया, पार्टी वाला 3 ठो नंबर दिए। अब बोला ठीक है मैसेज जाएगा, और आप मैसेज का 6 डिजिट नंबर रहेगा, आप बताइएगा। और बोला कि एक बार में नहीं जाएगा, आपका 4-5 बार में जाएगा। तो 4-5 बार जो आया, हम उसमें ये किया, तो उसके बाद मैसेज में खाली एक ही तो पैसा काटा, खाली 19,500 रुपया काटा, और बाद बाकी सब तो मैसेज आया ही नहीं। मैसेज में मैंने बताया नहीं। तो फिर कैसे पता चला कि आपको टोटल कितना पैसा कट गया? और उसके बाद हम बैंक गए। अब बैंक में देखे तो बैंक में मैंने पैसा कटा हुआ है, खाली 8 रुपया 20 पैसा बचा है। तो मैंने 59,000 मोटामोटी 59,200 रुपया कटा है। अच्छा, क्या बोल के फ़ोन किया गया आपको? फ़ोन किया कि आपका धान का पेमेंट एक किस्त चला गया है और हम दूसरा किस्त भेजने के लिए ये कर रहे हैं, तो आपका अकाउंट में नहीं जा रहा है, आपका अकाउंट कुछ प्रॉब्लम बता रहा है। पूछा कि आपका अकाउंट लेन देन कब तक हुआ है? हमने बोला हमारा लेन देन तो आज कल परसों ही हुआ है, अकाउंट कैसे ख़राब है? अकाउंट तो ठीक है। तो नहीं बोल रहा है, आपका पैसा भेज रहे हैं तो नहीं जा रहा है। नहीं जाने के बाद हम बोले ठीक है, हमारा तो दूसरा और अकाउंट है नहीं, हम नहीं दे पाएंगे, इस कारण से हम नहीं दिए। फिर क्या और भी कुछ खोज रहा था? कि अगर एटीएम कार्ड है तो उसमें भी आपका पेमेंट चला जाएगा, लेकिन हमने बोला नहीं, मेरा एटीएम कार्ड नहीं है, सिर्फ खाता नंबर है और कुछ मेरे पास है नहीं।
उसके बाद उसने बोला कि 2-3 महीना तब आपका बाद में पैसा जाएगा। तो मतलब आपका हाँ, इसके लिए आपको जानकारी था क्या पहले से? हाँ जानकारी इसका विशेश्वर महतो का खबर मिला कि ऐसे ऐसे हुआ। इसके बाद वही उसके एक दिन बाद ही हमको कॉल आया था। अच्छा, आपका अलावा भी और भी कई लोगों को फ़ोन आया है क्या इस तरह का? हाँ, बहुत सारे लोगों को आया है। हमारे चाचा का लड़का मदन महतो, उसको आया है, नकुल महतो, नृपनारायण महतो, मिश्नो महतो। सबको यही कहा गया क्या? हाँ, यही कहा गया कि डीएस ऑफिस से बोल रहे हैं, अब भुगतान करना है, जल्दी किसानों को पेमेंट करना है, अभी खेतीबाड़ी का समय है। चाहते हैं कि जो ऑफिस का नाम से इस तरह से कर रहा है कि हम डीएस ऑफिस से बोल रहे हैं, हमारे पदाधिकारी इस नंबर को कुछ खोजबीन करके पता लगाए कि हमारा दूसरा किसान इस ये में नहीं फंसे। और नंबर को पता लगाने के लिए सरकार को चाहिए कि पता लगाने से पता लग ही जाएगा। सभी किसान चाहते हैं कि ये जो नंबर से कॉल आ रहा है, इस नंबर को ये करके पता लगाने का चेष्टा करे और सरकार इसको पकड़ने के लिए कुछ व्यवस्था करे, नहीं तो और कोई किसान इस जालसाजी में फंस सकते हैं। हमारे विशेश्वर महतो का तो पैसा चला ही गया और हम लोग को भी कॉल आया था। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि ये नंबर को थोड़ा कार्रवाई करके देखा जाए। ये जो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में किसान ऐसे ही परेशान है। किसानों को खाने के लिए मतलब तरसना पड़ रहा है। उसके बाद अकाउंट से इस तरह से पैसा गायब हो जाना किसान को एकदम आत्मघाती हमला जैसे बुझा रहा है। किसान आगे जाके खेती बाड़ी कैसे क्या करेगा। इसलिए सरकार से निवेदन करेंगे ये लॉकडाउन में ऐसा पैसा चला जाना किसान का बहुत। दिन भर की तमाम अपडेट्स के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।